बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 28 में यूनिट 11 एक्सरसाइज 11.2 को डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम इसमें ये सीखेंगे कि हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का सॉल्यूशन कैसे मालूम करते हैं और सॉल्यूशन का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स, पहली बात ये समझिए कि 6 एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं। 3 इंटीरियर एंगल्स, 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं। जैसे इस आप राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, एक एंगल ए है, एक एंगल बी है और एक एंगल सी है। दूसरा है 3 साइड्स। जैसे इस ट्रायंगल में देखिए, एक साइड ए बी है, एक साइड बी सी है और एक साइड सी ए है। तो 3 साइड्स और 3 एंगल मिलकर 6 एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल कहलाते हैं। अब सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल का क्या मतलब है? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का मतलब ये है कि आपको एक राइट एंगल गिवन होगा और बाकी दूसरे 2 एलिमेंट्स गिवन होंगे। यानी इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि राइट एंगल को मिलाकर टोटल 3 एलिमेंट्स आपको गिवन होंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में हमें करना क्या होगा? टू फाइंड रिमेनिंग अननोन 3 एलिमेंट्स। तो अगर 3 एलिमेंट्स हमें गिवन है तो जो रह जाने वाले 3 एलिमेंट्स हैं उनको हम मालूम करेंगे। तो इस तरह से मालूम करने के बाद हमें ऑल 6 एलिमेंट्स गिवन ट्रायंगल के मिल जाएंगे। तो हम ये कह देंगे कि हमने ट्रायंगल का सॉल्यूशन कर लिया है, क्योंकि ट्रायंगल के सॉल्यूशन का मतलब है ऑल 6 एलिमेंट्स की वैल्यू का पता होना। अब तीसरे नंबर पर हम ये समझते हैं कि हमारे कोर्स में क्या शामिल है। हमारे कोर्स में शामिल है केस 1 और केस 2। केस 1 में हमें राइट एंगल गिवन होगा, एक एक्यूट एंगल गिवन होगा और कोई भी किसी भी एक साइड की लेंथ आपको गिवन होगी। इस तरह हमें 3 एलिमेंट्स केस 1 में यानी 2 एंगल और एक साइड हमें गिवन होगी और बाकी 3 एलिमेंट जो कि अननोन हैं वो हमें फाइंड करने होंगे। तो ये पहले केस में अननोन एलिमेंट क्या होंगे? एक एंगल होगा और 2 साइडें होंगी। केस 2 में क्या होगा? केस 2 में हमें राइट एंगल तो गिवन होगा और उसके साथ हमें किसी भी 2 साइडों की लेंथ गिवन होगी। तो इस तरह से हमें 3 एलिमेंट्स गिवन होंगे, यानी राइट एंगल और 2 साइडें। तो हमें मालूम क्या करना होगा? तो फिर हमें मालूम करना होगा 2 एंगल और एक साइड। अगर हमने 2 एंगल और एक साइड मालूम कर लिया तो हम कहेंगे कि हमने ट्रायंगल का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, क्योंकि हमें ऑल 6 एलिमेंट्स की वैल्यूज पता चल गई हैं। अब इस बात को करने के लिए हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप उन्हीं की मदद से रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे, यानी जो मैं नहीं करवाऊंगा वो आपका होमवर्क होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने एक्सरसाइज नंबर 11.2 के कुछ सवाल सिलेक्ट किए हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का, ये रिड्यूस सिलेबस में पूरी एक्सरसाइज आपके कोर्स में शामिल है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का कोई सवाल सिलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का मेरे सामने मैं फर्स्ट पार्ट ही कंसीडर कर रहा हूं, जिसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें गिवन है। ये राइट एंगल है, ए, बी और सी। ये 1 सेंटीमीटर है ए बी की लेंथ और ए सी की लेंथ आपको 1 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये डायग्राम हमें क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में गिवन है। सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। हम ये देख रहे हैं कि एंगल ए के अपोजिट अगर एंगल ए 90 डिग्री का है तो ये पहली चीज हमें गिवन है। फिर अगर हम कोई एक एंगल को रेफरेंस एंगल सोच लें अपने समझने के लिए, फर्ज करें कि मैं बी को रेफरेंस एंगल
अगर सोच लूं तो फिर क्या होगा, बी के अपोजिट साइड की लेंथ को मैं परपेंडिकुलर कहूंगा, और वो क्या है, हम AC कहेंगे साइड को, और वो 1 सेंटीमीटर है। फिर आप देखें कि जो साइड रह जाती है और वो हमारे पास 90 के अपोजिट साइड जो है वो कहलाती है हाइपोटेनियस, तो वो हमें गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे लेबल तो इसे कर लेते हैं अपने बी एंगल के रेफरेंस में। मैं ये बी एंगल के रेफरेंस में लेबल कर रहा हूँ, आप चाहें तो सी एंगल के रेफरेंस में भी लेबल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस कहलाता है, बी के को रेफरेंस एंगल अगर जाने तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये बेस कहलाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि मुझे गिवन जो है वो बेस है और वो AB की लेंथ है, जिसे गिवन है कि वो 1 सेंटीमीटर है। टू फाइंड, इस ट्रायंगल का हमने सवाल में लिखा है कि इसका सॉल्यूशन मालूम कीजिए। तो सवाल कुछ यूं है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। तो इसका मतलब ये कि 3 एलिमेंट्स हमें गिवन हैं और रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स हमें फाइंड करने हैं। तो रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक तो ये हाइपोटेनियस की लेंथ है, यानी मेजरमेंट BC जो कि हाइपोटेनियस है, ये हमें फाइंड करना है। इसके बाद मेजरमेंट एंगल B हमें फाइंड करना है, और ये मेजरमेंट एंगल C हमें फाइंड करना है। अगर हम इस सवाल पे गौर करें तो हमें 2 साइडें और राइट एंगल गिवन है, ये केस नंबर 2 बन जाता है। अब केस नंबर 2 के जितने भी सवाल होंगे वो इसी मेथड से सॉल्व होंगे, सिचुएशंस आपको डिफरेंट दी जाएंगी, लेकिन केस यही होगा कि 2 साइडों की लेंथ और राइट एंगल आपको गिवन होगा। तो अब हम क्या करें, सबसे पहले हम फाइंड करने जा रहे हैं अपनी अननोन साइड। अब जानते हैं कि अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करें तो हम अननोन साइड पता कर सकते हैं अगर हमें 2 साइड्स नोन हो। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अब हाइपोटेनस हमें क्या गिवन है, वो BC है जो अननोन है, तो मैंने BC लिखा और उसके ऊपर स्क्वायर बना दिया। बेस की लेंथ मेरे पास 1 है और परपेंडिकुलर की लेंथ भी 1 है, तो BC का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2 के, और खाली BC अगर हम स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लें तो खाली BC की लेंथ आ जाएगी √2। तो इस तरह से हमने पहला अननोन एलिमेंट फाइंड कर लिया, BC की लेंथ हमें 2 मिल गई है। अब आप इसे पॉज करके नोट कर लें। अब हम रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स पता करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात गौर करनी है, हमने एक्सरसाइज 11.1 में भी कुछ सॉल्यूशन किए थे। तो ये देखें, अगर हमें एंगल B मालूम करना है तो एंगल B हमारे सामने ये मौजूद है, तो इस एंगल के रेफरेंस में मैं ऐसी साइडें कंसीडर करूंगा जो कि नोन होंगी। अब चूंकि मैं BC की लेंथ मालूम कर चुका हूं, तो अब तीनों साइडें मुझे अभी मौजूदा सिचुएशन में तीनों साइडों की लेंथ पता चल चुकी है, तो मैं कोई भी 2 साइड कंसीडर करूंगा एंगल B के रेफरेंस में। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर से जो लिखा हुआ है वो एंगल B के रेफरेंस में लिखा हुआ है। तो इसके रेफरेंस में अगर मैं देखूं तो परपेंडिकुलर की लेंथ है 1 सेंटीमीटर जो कि गिवन है, बेस की लेंथ है 1 सेंटीमीटर जो कि गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आते हैं ये मुझे पता होना चाहिए। तो ये हमने अपने लेक्चर नंबर 25 और 26 में ये बातें हमने सीखी हैं, और मैं ये जानता हूं कि टेंजेंट होता है एंगल, यहाँ पर एंगल B के रेफरेंस में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैंने टेंजेंट इसलिए यूज किया है क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू भी मुझे गिवन है
और बेस की वैल्यू भी मुझे गिवन है, और मैं चूंकि एंगल बी मालूम करना चाह रहा हूं, तो इस पूरी इक्वेशन में या इस पूरे फार्मूले में सिर्फ एक अननोन है और वो एंगल बी अननोन है। तो स्टूडेंट्स, हमने एक ऐसा फार्मूला यूज करना होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही अननोन हो। अगर एक से ज्यादा अननोन हुए तो फिर वो यूज नहीं करना। अब हमने लिखा यहाँ पर टेंजेंट मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1 और बेस की वैल्यू है 1। तो इस तरह हमें पता चल गया टेंजेंट मेजरमेंट एंगल बी जो है वो 1 के इक्वल है। तो अब हमें ये पता है, हमने लेक्चर नंबर 26 के अंदर ये बात पढ़ी थी कि टेंजेंट 45 डिग्री जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एंगल बी 45 डिग्री का होगा तो फिर टेंजेंट 45 1 के इक्वल, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। तो हम ये कहेंगे कि दिस इम्प्लाइज दैट, ये इस बात को जाहिर कर रहा है कि एंगल बी जो है वो 45 डिग्री का है। तो इस तरह हमें सेकंड अननोन एलिमेंट मिल गया, यानी एंगल बी। अब हमें थर्ड एंगल मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल में हम ये बात जानते हैं कि अगर हमें एक एक्यूट एंगल गिवन हो और दूसरा एक्यूट एंगल मालूम करना हो, तो हम अपने गिवन एक्यूट एंगल में से 90 में से गिवन एक्यूट एंगल माइनस कर दें तो ये थर्ड एंगल मिल जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो हम यूं भी कर सकते हैं कि एंगल सी फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे कि मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू, अब 90 डिग्री में से हम माइनस कर देंगे मेजरमेंट एंगल बी को। तो ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में के लिए होता है, क्योंकि राइट एंगल ऑलरेडी एक गिवन होता है। तो मेजरमेंट एंगल सी हमारे पास जवाब में आ गया 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो इस तरह से मेजरमेंट एंगल सी जो है वो इक्वल आ गया 45 डिग्री के। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमने तमाम 3 अननोन एलिमेंट्स फाइंड कर लिए, तो हमें अपनी ट्रायंगल का सॉल्यूशन पता चल गया है। यानी हम 3 साइड्स भी हमें नोन हो गई हैं और 3 एंगल्स भी हमें नोन हो गए, हमें पता चल गए। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो सॉल्यूशन है आप इस तरह भी कर सकते हैं इसको, चाहें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री के मेथड से, और इस तरह भी कर सकते हैं। इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल हम बुक में पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है सॉल्व ट्रायंगल एबीसी फॉर द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। हमने ट्रायंगल एबीसी को सॉल्व करना है इन मेजरमेंट्स के लिए जो आपको गिवन दी जा रही हैं। तो इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कंसीडर किया है, पार्ट 3 इसका। सॉल्व ट्रायंगल ए बी सी। तो थर्ड पार्ट में लिखा है, हमें गिवन क्या है थर्ड पार्ट में, एंगल सी 90 डिग्री का गिवन है, एंगल ए 30 डिग्री का गिवन है, और ए बी की लेंथ हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर। अगर स्टूडेंट्स हम इस पर गौर करें तो हमें नजर आ रहा है कि 2 एंगल और एक साइड की लेंथ दी हुई है। तो ये केस नंबर 1 बनता है जिसमें 2 एंगल और एक साइड गिवन थी। यहाँ हम अपनी गिवन सिचुएशन के मुताबिक ट्रायंगल बनाएंगे। 90 जो है वो सी एंगल है, तो हमने 90 को सी कहा, फिर एक वर्टेक्स को बी कहा, दूसरी वर्टेक्स को हमने ए कहा और एक वर्टेक्स को बी कहा। अब हमें ए बी की लेंथ दी हुई है, वो है 5 सेंटीमीटर। हमें एंगल ए दिया हुआ है 30 डिग्री। अब हमें ये देखना है कि फाइंड क्या करना है, क्या चीज अननोन है। तो सबसे पहले हम यहाँ गिवन में लिखते हैं अपना ट्रायंगल बनाने के बाद, अगर ए एंगल को रेफरेंस जाने तो ए के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाई, तो वो अननोन है, और 90 के अपोजिट साइड हमें नोन है और वो हाइपोटेन्यूस कहलाती है। तो हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू ए बी,
और वो हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। मेजरमेंट एंगल सी हमें गिवन है कि वो 90 डिग्री है। मेजरमेंट एंगल ए हमें गिवन है कि वो 30 डिग्री है। तो हमें फाइंड क्या करना है, रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स, और वो रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स एंगल बी वो अननोन है, फिर साइड है BC ये अननोन है, और फिर साइड है CA या AC इसकी लेंथ अननोन है। तो अब सॉल्यूशन करने से पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि रेफरेंस एंगल क्या है और उसके मुताबिक हम सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, रेफरेंस एंगल हमेशा याद रखें, कोई भी एक्यूट एंगल आप रेफरेंस एंगल रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ चूंकि मुझे ए एंगल गिवन है तो मैं इसी को रेफरेंस एंगल बना रहा हूँ। तो इस रेफरेंस एंगल के अपोजिट साइड की लेंथ को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो परपेंडिकुलर हमारे सामने BC हो गया, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि ये परपेंडिकुलर अननोन है। 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है, तो वो आपको पता है, हम पहले ही लिख चुके हैं। जो रह गई साइड वो बेस कहलाती है एंगल ए के रेफरेंस में यहाँ पर। तो अब हमें ये 3 अननोन एलिमेंट्स मालूम करने हैं। सबसे पहले एंगल बी मालूम करते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एक्यूट एंगल गिवन हो तो दूसरा एक्यूट एंगल 90 से माइनस करने से मिल जाता है। तो हमने यहाँ लिखा मेजरमेंट एंगल बी जो है वो इक्वल है 90 डिग्री माइनस गिवन एक्यूट एंगल यानी ए। तो मेजरमेंट एंगल बी जो है वो इक्वल हो गया 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और इस तरह हमें मिल गया 60 डिग्री। तो पहला अननोन एलिमेंट हमें मिल गया है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि फर्स्ट अननोन एलिमेंट्स हमें मिल गया। तो ये हमने टिक कर लिया। अब दूसरा अननोन एलिमेंट है साइड BC की लेंथ। तो अगर हम देखें तो BC की लेंथ हमारे इस एंगल के रेफरेंस में परपेंडिकुलर बन रही है। तो अब हमने स्टूडेंट ये करना है कि गिवन एंगल के रेफरेंस में गिवन एक्यूट एंगल के रेफरेंस में एक साइड नोन और एक साइड अननोन लेनी है। गिवन एंगल के रेफरेंस में, गिवन एक्यूट एंगल के रेफरेंस में। तो इस गिवन एक्यूट एंगल के रेफरेंस में अननोन साइड परपेंडिकुलर है और नोन साइड हाइपोटेन्यूज है। तो अब मैंने ये अब ये मैंने सोचना है ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता है। तो चूंकि मैंने ये याद किया हुआ है तो मुझे ये पता है कि साइन मेजरमेंट एंगल ए के रेफरेंस में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो अब देखें कि एंगल ए मुझे गिवन है, हाइपोटेन्यूज मुझे गिवन है और परपेंडिकुलर अननोन है। तो इस पूरे फार्मूले में सिर्फ एक अननोन है, तो मैं इस फार्मूले को यूज कर सकता हूँ। तो ये 30 डिग्री परपेंडिकुलर अननोन है, तो ये BC है और हाइपोटेन्यूज की लेंथ 5 है। साइन 30 डिग्री 1/2 के इक्वल होता है। BC अननोन है और ये हमारे पास 5 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इट मींस कि मैंने डिनोमिनेटर मूव किया, तो BC की लेंथ मुझे मिल गई 5/2। तो मुझे सेकंड अननोन एलिमेंट मिल गया है। तो मैंने इसे टिक कर लिया कि मुझे सेकंड अननोन एलिमेंट भी मिल गया है। अब मैं आखिरी अननोन एलिमेंट की तरफ जा रहा हूं, CA। तो स्टूडेंट्स ये देखें कि ये है CA साइड। अब मैं फिर वही टेक्निक अपना रहा हूं जो अभी मैंने BC वाली साइड की लेंथ पता करने के लिए किया। एंगल A के रेफरेंस में नॉन साइड अब दोनों हो गई हैं। तो मैंने क्या किया कि एंगल A के रेफरेंस में ये सीखा कि बेस अननोन है और हाइपोटेन्यूज नोन है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज आता है। लेकिन स्टूडेंट चूंकि हम BC की लेंथ भी मालूम कर चुके हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस को ले लें साथ। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक अननोन साइड बेस ले रहा हूं मैं और यहाँ हाइपोटेन्यूज ले रहा हूं। तो मुझे पता है, मैंने ये याद किया हुआ है आपकी तरह कि भाई कॉस अगर एंगल A के रेफरेंस में है तो कॉस इक्वल होता है बेस अपॉन
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो इस फार्मूले में एंगल ए मुझे गिवन है और बेस मुझे अननोन है और हाइपोटेन्यूज मुझे गिवन है, तो इसमें एक ही अननोन रह गया। तो ये हो गया 30 डिग्री और बेस की वैल्यू मेरे पास है अननोन यानी सी ए, ये मालूम करनी है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है। तो cos 30 जो होता है वो √3/2 के इक्वल होता है, सी ए अपॉन 5। तो मेजरमेंट सी ए या खाली सी ए लिख दें या मेजरमेंट सी ए लिख दें। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी ए की लेंथ आ जाएगी 5√3 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर भी लिख लिया जाए, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर यूनिट दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिख लिया जाए। तो इस तरह से मैंने अपने तीनों अननोन एलिमेंट्स मालूम कर लिए और यहाँ पर पहुँचकर मुझे ट्राइंगल के ऑल 6 एलिमेंट्स पता चल चुके हैं, जिनमें से 3 गिवन थे एलिमेंट और 3 अननोन एलिमेंट मैंने खुद फाइंड कर लिए। तो अब मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपने ट्राइंगल का सॉल्यूशन कर लिया है। तो स्टूडेंट्स आपने इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स खुद करने हैं। इसे पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अब आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि सॉल्व ट्राइंगल XYZ फॉर द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। हमें XYZ ट्राइंगल का सॉल्यूशन मालूम करना है और ये मेजरमेंट्स हमें गिवन दी गई हैं। तो मैं इसका थर्ड पार्ट चूज कर रहा हूं, जिसमें आपको एंगल Z दिया हुआ है 90 डिग्री, YZ दिया हुआ है, साइड YZ की लेंथ दी हुई है 6√3 सेंटीमीटर और आपको XY की लेंथ दी गई है 12 सेंटीमीटर। मैंने गिवन मेजरमेंट्स के मुताबिक ट्राइंगल बना लो। सबसे पहले जो 90 डिग्री के का वर्टेक्स है वो Z, और बाकी चूंकि कोई एंगल हमें नोन नहीं है इसलिए हम इसे कोई भी नाम जो गिवन ट्राइंगल का नाम है उसमें से देख सकते हैं। तो इसमें हमें सॉल्व करना है ट्राइंगल XYZ। और क्या चीज गिवन है वो भी हम लेबल कर लेते हैं। YZ की लेंथ गिवन है, तो ये हमें गिवन है 6√3। XY की लेंथ हमें गिवन है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि X एंगल Y एंगल अननोन है और XZ साइड अननोन है। तो यहाँ हम गिवन में लिखते हैं कि गिवन हमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हम कोई रेफरेंस एंगल चूज करते हैं। अब आपकी मर्जी है कि X को रेफरेंस एंगल समझें या Y को समझें। मैं यहाँ X को सोच रहा हूँ। अगर X रेफरेंस एंगल कंसीडर किया है तो रेफरेंस एंगल के अपोजिट साइड की लेंथ परपेंडिकुलर कहलाती है, 90 के अपोजिट साइड की लेंथ हाइपोटेन्यूज कहलाती है और जो साइड रह गई वो बेस कहलाती है। ये X को रेफरेंस एंगल बनाते हुए देखा गया है। अब सॉल्यूशन के गिवन देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो मेजरमेंट एंगल Z गिवन है वो 90 डिग्री का है। फिर हमें परपेंडिकुलर गिवन है एंगल X के रेफरेंस में और वो क्या है YZ और वो है 6√3। फिर हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है एंगल X के रेफरेंस में और वैसे भी 90 के अपोजिट वाले को कहते हैं हम। तो ये XY है और ये 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो क्या चीजें फाइंड करनी है, तो ये 3 एलिमेंट्स हमें गिवन है, तो रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि XZ जो साइड है वो अननोन है,
और वो हमारी बेस है। एंगल एक्स के रेफरेंस में ये बेस है और मेजरमेंट एंगल एक्स अननोन है और मेजरमेंट एंगल वाई अननोन है। अब सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस सवाल में अगर हम गौर से देखें तो टू साइड्स की लेंथ हमें गिवन है और एक राइट एंगल गिवन है। तो ये हमारा केस नंबर 2 बनता है जिसमें दो साइडें और राइट एंगल गिवन होता है। अब इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मैं अननोन साइड पता करने की तरफ आता हूँ। तो जब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइडें गिवन हो तो तीसरी साइड मालूम करने का एक ही तरीका है और वो क्या है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इस थ्योरम के मुताबिक मैंने हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करना है। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 12, तो मैंने उसका स्क्वायर किया। फिर फार्मूले के मुताबिक मुझे बेस का स्क्वायर करना है तो वो xz है, तो xz का मैंने स्क्वायर लिखा। और फार्मूले के मुताबिक परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिखना है तो वो 6√3 का स्क्वायर लिखा। तो यूँ चूँकि पाइथागोरस थ्योरम हम पहले भी बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हैं तो ये यकीनन आपको याद हो चुका होगा। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, xz का स्क्वायर, और 6√3 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई 3 होगा। तो यहाँ पर हम जब 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 108। अब आगे देखिए इसका सॉल्यूशन। तो xz का स्क्वायर इक्वल आ गया 144 माइनस 108। तो ये हमारे पास जवाब आ गया 144 में से 8 माइनस किए 108 माइनस किए। तो 36 हमें जवाब में मिला। और चूंकि xz के ऊपर स्क्वायर बना हुआ है तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, xz इज इक्वल टू √36। तो xz इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने अपना फर्स्ट अननोन एलिमेंट मालूम कर लिया और वो फर्स्ट अननोन एलिमेंट बेस था, वो हमने पता कर लिया। अब स्टूडेंट्स हम एंगल की तरफ आते हैं। तो एंगल के लिए तो वही टेक्निक है, लेकिन अब की बार चूंकि एंगल हमें मालूम करना है तो हमने जैसे एक्स एंगल अगर हमें मालूम करना है तो हम एक्स के रेफरेंस में देखेंगे कि टू नॉन साइडें कौन सी हैं, ऐसी साइडें जिनकी मेजरमेंट हमें पता है। तो देखते हैं, इस एंगल एक्स के रेफरेंस में परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू पता है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आता है? तो हम कहेंगे कि साइन मेजरमेंट एंगल एक्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के इक्वल होता है, ये बात हम जानते हैं। तो हमने यहाँ लिखा साइन मेजरमेंट एंगल x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू है 6√3 डिवाइडेड बाय, और ये हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 12। तो हमने कहा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो साइन मेजरमेंट एंगल x इक्वल हो गया √3 डिवाइडेड बाय 2 के। तो अब स्टूडेंट्स आपने ये लेक्चर नंबर 26 के आखिर में ये पढ़ा था कि साइन के किस एंगल की वैल्यू √3/2 होती है। तो ये हम बात जानते हैं कि साइन 60 डिग्री के ऊपर साइन 60 डिग्री जो होता है वो इक्वल होता है √3/2 के। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि साइन मेजरमेंट x अगर √3/2 की इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि एंगल x जो है वो 60 डिग्री का है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट
मेजरमेंट एंगल x जो है वो 60 डिग्री का है। तो इस तरह से हमने अपनी सेकंड अननोन एलिमेंट मालूम कर लिया, यानी एंगल x मालूम कर लिया। स्टूडेंट्स, इसे पॉज करके आप नोट कर लें ताकि मैं मिटाकर आखिरी अननोन एलिमेंट पता कर लूँ। अब आखिरी अननोन एलिमेंट है एंगल y। तो आप जानते हैं कि मेजरमेंट एंगल y को हम मालूम कर सकते हैं 90 डिग्री में से माइनस कर दें जो एंगल हमें एक्यूट मिल चुका है। तो 90 डिग्री माइनस जो एक्यूट एंगल हमें मिला है वो 60 डिग्री का है। तो इसका मतलब ये कि दूसरा एक्यूट एंगल 90 से माइनस करने से मिल जाता है और वो 30 डिग्री है। इस तरह से हमने अपने सवाल के ऑल 3 अननोन एलिमेंट्स मालूम कर लिए। अब हम कह सकते हैं कि हमें अपने ट्रायंगल एक्स वाई जेड के ऑल 6 एलिमेंट्स पता चल चुके हैं, इसलिए हमें अपने ट्रायंगल का सॉल्यूशन मिल गया है। तो स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क है कि इस एक्सरसाइज के जो सवाल मैंने करवाए हैं और जो सवाल मैंने नहीं करवाए हैं वो सारे के सारे आपने खुद से करने हैं।